इस सेशन में हम लोग सीखेंगे सलाह देना, हाउ टू सजेस्ट एनीवन। जब कभी हम किसी को हिंदी में सलाह देते हैं तो एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, आपको अपनी कॉपी निकाल लेनी चाहिए, मुझे थोड़ा जोर से बोलना चाहिए, आपको घर पे इस टॉपिक का एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको क्लास में मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए। ये सलाह देने का एक स्थापित तरीका है जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हिंदी में जब हम सलाह देते हैं तो हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, चाहिए। किसी काम को करने की या तो हम सलाह देते हैं या उस काम से रोकने की सलाह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कॉलेज समय पर आना चाहिए, तुम्हें देर से नहीं आना चाहिए। यानी सलाह किसी काम को करने की दी जाती है और इंग्लिश में इस सलाह को देने के लिए शुड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंग्लिश में हमें किसी को भी सलाह देनी है तो शुड वर्ड के इस्तेमाल से हम सलाह दे सकते हैं। हालांकि शुड का बहुत व्यापक इस्तेमाल है। सलाह के अलावा परमिशन लेने के लिए भी शुड का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कुछ अपनी बातों को रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रपोज करने के लिए भी सलाह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कुछ लोगों के बीच अपने विचार को व्यक्त करना चाहता हूँ, अनुमति लेने के लिए भी सलाह शुड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी हम शुड के पहले इस्तेमाल को समझने की कोशिश करेंगे और वो है सलाह देना। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सलाह हमेशा दी जाती है किसी काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ठीक से लिखना चाहिए, आपको यहाँ आना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर चीज में हम देख सकते हैं कि किसी खास काम को करने की सलाह दी गई है। जब कभी भी हमें किसी काम को करने की सलाह देनी हो तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, यानी जिससे सलाह दी जा रही है, और उसके बाद हम शुड वर्ड को निश्चित तौर पर जोड़ते हैं क्योंकि ये सलाह देना शो करता है। और इसके बाद जिस काम का जिक्र हो रहा है उस काम का पहला फॉर्म। अब अगर मुझे आपको दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। अब अगर मुझे आपको सलाह देनी हो कि आपको यहां समय पर आना चाहिए, किस काम की सलाह दी जा रही है और किसको दी जा रही है, थोड़ा व्यवहारिक तौर पर देखने की कोशिश करते हैं। आपको यहां समय पर आना चाहिए, किसको? आपको यानी यू। अगला वर्ड हमें शुड लेना है क्योंकि सलाह है। यू शुड। कौन से काम की सलाह दी गई है? आने की। फिर अगला मुद्दा होगा, टाइमली आने की सलाह दी गई है, देर से आने की सलाह दी गई है, या क्या दी गई है? यू शुड, काम है आना। यू शुड कम, हमारा बेसिक सेंटेंस बन गया यू शुड कम, यानी आपको आना चाहिए। अब अगली कड़ी होती है कि सेंटेंस के बाकी हिस्सों को हम पूरा कर दें। यू शुड कम हियर टाइमली, आपको अपने भाई के साथ आना चाहिए। यू शुड कम हियर विद योर ब्रदर। इसी तरीके से मैं अगला सेंटेंस दूं कि आपको इस वीडियो को रिपीट करना चाहिए। यू शुड रिपीट दिस वीडियो, जिसे हम कह सकते हैं यू शुड रिपीट दिस वीडियो। और अगर आप और फ्लो डेवलप करें तो बेहतर तरीके से चीजों को कहा जा सकता है। अब बहुत तरीके से सलाह दी जा सकती है कि आपको वहां बैठना चाहिए। यू शुड सिट देयर, यू शुड सिट, क्योंकि पहला काम है बैठना। फिर अगली बात होगी कि वहां बैठना चाहिए, यहां बैठना चाहिए। आपको ठीक तरीके से बैठना चाहिए। यू शुड सिट प्रॉपर्ली। आपको अपना हेडफोन एडजस्ट करना चाहिए। यू शुड एडजस्ट योर हेडफोन। इसी कड़ी में जब हमें सलाह को नेगेटिवली देना होता है तो हम इसी फॉर्मेट में नॉट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड नॉट, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, प्लस V1। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट शाउट, चिल्लाने का काम। आपको मूव नहीं करना चाहिए क्लास में। यू शुड नॉट मूव इन द क्लास। अब शुड नॉट वर्ड को इंग्लिश में शुड बोला जाता है और इसे लिखा जाता है, ध्यान रहे, शुडंट नहीं बोला जाता, शुड बोला जाता है। तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर ऑन संडे, यू शुड वेस्ट योर टाइम। आप इसे सिंपल तरीके से भी बोल सकते हैं, यू शुड नॉट कम हियर ऑन संडे, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अब मैं चाहूंगा कि इस तरह के कुछ व्यवहारिक सेंटेंसेस की आप अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करें जिसमें वो काम आप लिखें जो आप करना चाहते हैं, जो आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर। अब वो काम जो आपको नहीं करनी चाहिए, एक आइडियल स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। यू शुड कम हियर डेली। यू शुड नॉट बंक द क्लासेस।
इस तरह के कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस से आप सलाह देना सीख सकते हैं। सलाह को पॉजिटिवली भी दिया जा सकता है और नेगेटिवली भी दिया जा सकता है। बाकी चीज अगली कड़ी में। मैं चाहूंगा कि आप इन वर्ड को अपनी कॉपी में लिखकर कुछ व्यवहारिक सेंटेंसेस को लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर कोई शंका हो, कंटैक्ट योर टीचर। थैंक यू सो मच।